हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ भेज रहा है, वो लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड हो सकती है आपके लिए। आज की रीडिंग को हम बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड नहीं रखेंगे, बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज रखेंगे, ताकि थोड़े से समय में आप जो भी गाइडेंस चाहते हैं वो आपको मिल जाए और आपको ये पता चल जा पाए कि यूनिवर्स आगे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, किस चीज़ को आप तक पहुंचाना चाहता है और क्या गुड न्यूज़, किस लाइफ के एरिया से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो उसके लिए मैंने ये 3 पाइल बनाई हुई हैं। ये मैंने क्रिस्टल स्टोन्स के थ्रू पाइल बनाई हुई हैं, जिसमें पहला क्रिस्टल स्टोन है ये लापिस लाजुली का स्टोन। सेकंड स्टोन है ये जेड का स्टोन। थर्ड है ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल स्टोन। देखिए, आप जिस भी क्रिस्टल स्टोन के टुवर्ड्स, कलर के, एनर्जी के टुवर्ड्स इंक्लाइन महसूस कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि इस तरीके से आपको अपनी पाइल को सेलेक्ट करने में कठिनाई होती है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं हर एक पाइल के नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ रखूंगी, जिसमें पहली पाइल के लिए आता है 26 टू 31 और 16 टू 20। नेक्स्ट पाइल के लिए आता है 1 टू 5 और 21 टू 25। लास्ट में थर्ड पाइल के लिए आता है 11 टू 15 और 6 टू 10। अच्छा, ये साथ में हो गए। ओके, आप किसी भी मंथ की यदि इन तारीख को पैदा हुए हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि कभी ऐसा है कि क्योंकि आपने पहले क्रिस्टल को सिलेक्ट कर लिया, उसके टुवर्ड्स आप इंक्लाइन महसूस कर रहे थे, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और बाद में जब मैंने डेट ऑफ बर्थ रखी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी दूसरे पाइल्स में आई, तब आपको कौन सी रीडिंग देखनी चाहिए? यदि ये सवाल आपके मन में आता है, तो आपको पहले इंपॉर्टेंस क्रिस्टल्स को देनी चाहिए। उससे यदि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है और वो मेडिटेट करके या अलाइन करके खुद को किसी एक क्रिस्टल को चूज कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए मैं ये ऑप्शंस रखती हूँ डेट ऑफ बर्थ का, ताकि उनके लिए ईजी रहे पाइल को सेलेक्ट करना। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपनी पाइल को सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो आपको क्रिस्टल के थ्रू ही जाकर अपनी पाइल का सिलेक्शन करना चाहिए। आई होप आई मेक दिस क्लियर। तो आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहां आप आराम से रुककर मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्रिस्टल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जो भी किसी भी मंथ की इन तारीख को पैदा हुए हैं, या यदि क्रिस्टल के थ्रू आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस लापिस लाजुली के क्रिस्टल स्टोन को सेलेक्ट किया था, तो ये पाइल वन आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ भेज रहा है, वो आपके लिए लाइफ के किस एरिया से रिलेटेड हो सकती है, वो आपको कितने समय में मिल सकती है, उसको प्राप्त करने के लिए या अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। तो आज ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इस रीडिंग में। तो मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। क्या आपके लिए यूनिवर्स गुड न्यूज़ के फॉर्म में भेज रहा है? तो ये कार्ड्स निकल कर आते हैं, जिसमें पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड और थर्ड कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए, यहाँ पर सॉर्ड के 2 कार्ड आए हैं। सॉर्ड मतलब तलवार, तलवार शार्प होती है। सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो तलवार को हम दिमाग से कनेक्ट करके देखते हैं। वॉन्ड की एनर्जी फायरी एनर्जी होती है, मतलब कुछ विवाद, फायर, एग्रेशन, वैसी वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आपके करंट सिनेरियो में अभी आप किसी ऐसे विवाद की स्थिति में फंसे हुए हैं, जहाँ मुझे वर्बल विवाद, मतलब आप बातचीत में किसी से विवाद कर रहे हो, आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उससे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी दिमागी तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा
कशमकश की स्थिति से गुज़र रहे हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी बहुत उधेड़-बुन चल रही है, कुछ टेंशन चल रही है, ओवरथिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और एक लूप में फँसे हुए हो और किसी चीज़ को सोचे जा रहे हो और आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको रात में बहुत अच्छी नींद नहीं आ रही हो, पैनिक हो रहे हो आप, ऐसी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। वो मुद्दा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी लाइफ़ के लिए। तो वो मुझे यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि वो जो चीज़ हो वो आपके किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड हो जो आपके बहुत करीब हैं, जिनको बोलकर या जिनसे विवाद करके आप उनके मन को नहीं दुखाना चाहते और उसकी वजह से आप अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो, अपने आप को इतना ओवरथिंकिंग में फँसा रहे हो और परेशान किए जा रहे हो। लेकिन आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकल पाओगे, ये मुझे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है। इवन आप अपनी फैमिली को या जो भी उस सिचुएशन में फँसे हुए लव्ड वन्स हैं ना, आप उनको बहुत एक हैप्पी प्लेस में लेकर जा पाओगे। 6 ऑफ सॉर्ड कार्ड को यदि आप ध्यान से देखो तो सॉर्ड जो ये नाव बनी हुई है, इसके इस तरफ कितना ज़्यादा अशांत जल है, मतलब उथला हुआ जल है, जो काफ़ी ट्रबल में है। लेकिन उस तरफ यदि आप देखोगे तो कितना शांत और सुकून वाली लहरें ही नहीं हैं, बिल्कुल पीसफुल वाटर है। तो मतलब ये कि अभी जो ट्रबल की सिचुएशन है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और आप बिल्कुल एक सैनिटी और सुकून वाले प्लेस में पहुँचने वाले हो। और ना सिर्फ आप पहुँचने वाले हो, बल्कि उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके जो भी लव्ड वन्स हैं, आपकी फैमिली है, वो भी उस सुकून वाली प्लेस में पहुँचने वाली है। क्योंकि यदि आप परेशान थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो लोग आपको प्यार करते हैं, वो परेशान नहीं थे। वो भी इक्वली एफर्ट्स कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो वो भी एक सैटिस्फैक्शन वाली स्टेट में पहुँच जाएँगे कि चलो हमको ये चीज़ मिल गई या ये सॉल्यूशन मिल गया, अब हम इस पे काम करेंगे या हम इस चीज़ से बाहर निकल पाए जो हमको ट्रबल कर रही थी। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी बता रहा है कि जो भी समाधान निकलेगा वो समाधान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आप अपने दिमाग को लगाकर ही उस समाधान को निकाल पाओगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कई सारी चिड़िया एक साथ उड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि जब आप फाइट बैक करने के लिए तैयार होंगे या एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप अकेले होंगे। आपके आस-पास के जो लोग होंगे या जो भी आपके कॉन्फिडेंट हैं या जो शुभचिंतक लोग हैं, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कई बार जब हम ट्रबल के फेज़ में होते हैं या हमारे लिए चीज़ें सही नहीं हो रही होती, तो हम खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर लेते हैं या अकेले नहीं भी होते तो हमको ऐसा लगने लग जाता है कि ये पूरी लड़ाई हमारी है, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है, सारे लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। वो सही बात भी बोल रहे होते हैं तो वो हमारे दिल में चुभ रही होती है क्योंकि हम बहुत संवेदनशील अवस्था में, वल्नरेबल स्टेट में उस समय होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास आपके आस-पास के लोग हैं जो सच में आपकी केयर करते हैं और आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ट्रबल से बाहर निकलता हुआ देखना चाहते हैं, तो यू आर लकी इन दैट वे। तो यदि ऐसा है और अभी आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने आस-पास देखना चाहिए और लोगों से मदद माँगनी चाहिए। आपको डेफ़िनिटली एक बहुत अच्छी मदद, हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। अब गुड न्यूज़ किससे रिलेटेड आ रही है? एक तो ये सारा सिनेरियो आपके लिए खत्म हो रहा होगा, सारा परेशानी वाला उथल-पुथल माहौल आपके लिए बिल्कुल शांत हो रहा होगा। आगे आने वाले समय में आपके दिमाग को लगाकर यदि कोई चीज़ आपको मिल सकती है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं और आप किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनिटली पॉज़िटिव आने वाला है। उसके अलावा यदि आप किसी करियर फ़ील्ड में हैं और किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और उसकी एप्रिशिएशन या उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो आगे आने वाले समय में आपको मिल सकता है। आपने एक अपने लिए कोई बिज़नेस शुरू किया था, किसी करियर फ़ील्ड को छोड़कर यदि आप अपना कुछ शुरू करना चाहते थे और उसके लिए आप सोच रहे थे कि आपको साथ नहीं मिल पाएगा या सिर्फ़ दिमाग में सोचकर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, तो अब आपके पास वो मोटिवेशन या रिसोर्सेज़, संसाधन आ पाएँगे कि आप अपने जीवन में वो स्टेप ले पाएँ कि आप अपने लिए वो स्टेप लें, बिज़नेस शुरू कर पाएँ, फ्रीलांसिंग शुरू कर पाएँ या खुद का कुछ भी जो आपको सुकून देता है, वो आप शुरू कर पाओ। यदि आप कोई एसेट्स अपने लिए बनाना चाहते थे, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, लग्ज़रियस कोई चीज़ लेना चाहते थे, तो वो भी आप ले पाओगे और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा लोन लेके आप वो लोगे क्योंकि आगे मुझे पीस दिखाई दे रही है, सुकून दिखाई दे रहा है। यदि आप लोन लोगे, तो फिर आपको सुकून कैसे मिलने वाला ना, तो वो तो आप ईएमआई भरने में ही परेशान रहोगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आपको कहीं न कहीं से वो मनी इतनी अरेंज हो जाएगी कि आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ आप काफ़ी अच्छा समय स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपको अचीवमेंट मिलेगी उसको आप अपने फैमिली या लव्ड वन्स के साथ शेयर करोगे, तो वो भी बहुत हैप्पी होने वाले हैं। तो ये सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, आपके प्रियजनों का साथ आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल गुड न्यूज़ सक्सेस से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है।
अब हम देखते हैं कि वो लाइफ के स्पेसिफिक किस एरिया से रिलेटेड हो सकती है, तो वो हम एस्ट्रल हाउस कार्ड से देखते हैं। तो कार्ड आता है लव। पता नहीं क्यों मैं इंट्यूशन में मुझे लव आ ही रहा था। तो देखिए यहाँ पर है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनका साथ आप कभी नहीं छोड़ सकते। इवन फॉर दैट मैटर जो अदर एंड पे पर्सन है ना, लव वाला पर्सन है, वो भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला है। चाहे कठिन परिस्थितियों में आपको ऐसा महसूस होने लगता हो कि नहीं मैं अकेला हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं हो। और यहाँ पर लव सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वैसा लव नहीं है, लव आपकी फैमिली का भी है। यू आर वेरी वेरी लकी है। मैं आपको पहले भी इस रीडिंग के दौरान बोल चुकी हूँ कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपको प्यार करने वाले लोग आपके आसपास मौजूद हैं और वो लव गुड न्यूज बनकर आपके जीवन में आगे आने वाला है। और जिनको आप लव करते हो ना, उनको उन्होंने जितना अभी तक आपके साथ पेशेंस रखा, आपको एनकरेज किया, आपके लिए बने रहे, अब आप उनका वो लव उनको हैप्पी करके या किसी भी फॉर्म में लौटाने वाले हो। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इतनी कैपेबिलिटी दे पाएगा आगे आने वाले समय में। तो लव विल बी द सिग्निफिकेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज। अब हम देखते हैं कि कितने समय में आपकी वो विश पूरी हो सकती है। उसके लिए हम ये शेयर कार्ड्स का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि कितने समय में वो गुड न्यूज आपके लिए आ सकती है। तो कार्ड आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का और नेक्स्ट कार्ड आता है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। 2 महीने कम से कम आपको अभी थोड़ा सा ये उथल पुथल वाली जो सिचुएशन है या ओवर थिंकिंग करके आप अपने लिए जो ट्रबल पैदा कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यदि आपके आसपास के लोग आपको किसी तरह से कान भर रहे हैं या कोई जल्दी डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको बिल्कुल अभी डिसीजन लेना चाहिए, तुम जिस चीज में फंसे हुए हो उससे अलग जाकर तुमको कोई काम करना चाहिए, अलग फील्ड में भी ध्यान दो, एक ही फील्ड में क्यों लगे हुए हो, यहाँ तुम्हारे सक्सेस के चांसेस कम हैं, तो आपको बिल्कुल ये सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके कोई भी निर्णय किसी के भी कहने पर मत लीजिए। यदि कोई निर्णय लेने की बारी आती है तो कम से कम 1 तो 2.5 दिन इंतजार कीजिए। 2.5 दिन के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं यही निर्णय लेना चाहता हूँ, तब ही आपको उस निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद भी आंख की पट्टी हटाकर सारी स्थिति का वास्तविक जायजा लेने के बाद, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर देखोगे तो एक स्केल का साइन बना हुआ है जो ये बताता है कि काफी बैलेंस्ड आपकी लाइफ भी होनी चाहिए और उससे प्रेरित डिसीजन भी होने चाहिए। 4 महीने में मुझे आपको ये गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है जो आपके सक्सेस, हैप्पीनेस, लव से रिलेटेड थी और उसको पाकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। आपके आसपास के लव वन, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस गुड न्यूज जितनी इंपॉर्टेंट थी ये गुड न्यूज, उससे कहीं ज्यादा आपके लव्ड वंस या फैमिली के लिए ये गुड न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे चलकर होने वाली है। तो दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो मैंने आपको समय बता दिया। अब लास्ट में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो वो हम इन मून कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो कार्ड आता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। 4 महीने का समय मैंने वैसे भी आपको बता दिया था। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है 4 महीने के अंदर और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचने वाले हैं, बहुत करीब हैं। तो बिल्कुल किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, खुद पर विश्वास रखना है और एक संतुलन, बैलेंस बनाकर चलना है। लास्ट में हम आपके लिए एक और गाइडेंस निकालते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए इस बीच आपको कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। कमिटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है कि आप अपने लक्ष्य को या जो भी गुड न्यूज है उसके कितने केपेबल हो आप। उसके लिए आपके आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आप पर इमोशनल वे में चाहे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, तुमको हमारे तरीके से सोचना चाहिए। या वो इतना कन्विंस आपको करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आप जिस पाथ पर अभी तक चल रहे थे वो गलत है या आपका डिसीजन गलत है। तो उस समय आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना होगा, कमिटमेंट पे बने रहना होगा जिस पाथ को आपने अपने लिए चुना था और उसके लिए आपने जितने आज तक सेक्रीफाइस किए हैं, समर्पण किए हैं, कॉम्प्लिकेशंस को झेला है, तो उसमें बिल्कुल अब आपको हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि गोल तो बिल्कुल अचीव करने के करीब हैं आप। तो कमिटमेंट यदि टेस्ट करती है यूनिवर्स आपका तो उसमें आपको पास होना है और अपने गोल को प्राप्त करना है। आई होप इस रीडिंग से आपको एक इंसाइट मिली होगी, अच्छा महसूस हुआ होगा, पॉजिटिव हुए होंगे। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए पॉजिटिविटी।
साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है। इसके अलावा यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जो लोग भी किसी भी मंथ की इन तारीख को पैदा हुए हैं, या यदि आपने क्रिस्टल के थ्रू अपने पाइल का सिलेक्शन किया था और इस ग्रीन क्रिस्टल को सेलेक्ट किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ भेज रहा है। ये हम बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड रीडिंग नहीं होगी, लेकिन हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि आपके लिए गुड न्यूज़ किस एरिया से रिलेटेड हो सकती है, वो आपको कब मिल सकती है, उसको अपनी तरफ और पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है और आपको फॉलो करनी चाहिए। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड न्यूज़ क्या हो सकती है जो यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है। तो पहला कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है जस्टिस। ओके, बहुत प्रोमिनेंट कार्ड्स निकले हैं और कई सारी गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती हैं, क्योंकि एरियाज बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। यहाँ पर वॉन्ड का है कार्ड, ये कप का कार्ड है और यहाँ सॉर्ड से रिलेटेड कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो सबसे पहले हम पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं और यदि मैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो देखिए, आपके सामने कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में शायद अब आपने गिव अप कर दिया हो, आपने सोचना बंद कर दिया हो, या आपको वो ड्रीम बहुत बड़ा लगने लगा हो। मतलब जितना आपने उम्मीद की थी उससे कुछ बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज अब आपके सामने गुड न्यूज बनकर आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस व्यक्ति ने अपने हाथ में ग्लोब पकड़ा हुआ है। मतलब दुनिया भर की चीजें जो शायद आपको अपने लिए बहुत बड़ी लगने लगी थी, वो अब आपके सामने आ सकती है, आपके हाथ में आ सकती है, या वो अपॉर्चुनिटी, अवसर आपके सामने आ सकता है। लेकिन उसके साथ एक गाइडेंस भी आपके लिए होगी। वो गाइडेंस क्या है कि देखिए, इस व्यक्ति ने अपने हाथ से इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। उसको ये दुनिया कब मिल सकती है, जब वो ये वॉन्ड छोड़कर आगे बढ़ेगा, आगे स्टेप बढ़ाएगा। हमको हमेशा कहा जाता है कि यदि हम पीछे की बातों में उलझे रहेंगे तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, या जो यूनिवर्स या भगवान जो हमारे लिए आगे भेज रहा है उसको हम कैसे ग्रैब करेंगे यदि हम पीछे की चीजों में उलझे रहेंगे और अपनी एनर्जी को बार बार पीछे जा जाकर ओवर थिंक करके नेगेटिव करते रहेंगे। तो वही आपके साथ है कि यदि आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके पास वो भेजे वो बहुत बड़ी और खूबसूरत चीज, तो आपको पुरानी चीजों से बाहर निकलना होगा, उस मोह को छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपके सामने यदि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको कोई प्लेस में चेंज करना है, कुछ लोगों में चेंज करना है, अपने ऑरा में चेंज करना है, करियर फील्ड में चेंज करना है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब आपको वो परिवर्तन स्वीकार करना होगा और एटलीस्ट एक स्टेप तो बढ़ाना ही होगा। कोशिश तो आपको जरूर करनी पड़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। आप शायद कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो मिस कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप जिन लोगों के बीच है उनको नहीं छोड़ना चाहते, उनको बुरा नहीं लगाना चाहते, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो ये पहला कार्ड मुझे बताता है। सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप से रिलेटेड। देखिए, यदि हम एस की बात करें तो एस का मतलब होता है नंबर 1। 1 मतलब एक नई शुरुआत, जो ये बताता है कि इमोशनल लेवल पर, क्योंकि कप वाटर साइन है, वाटर साइन को हम इमोशन से रिलेट करके देखते हैं, तो ये बताता है कि आपके इमोशनल लेवल पर जो भी रिश्ते आपके आसपास है जिनसे आप भावुक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, या फॉर दैट मैटर लव, फ्रेंडशिप, उससे लेकर एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक व्हाइट कलर का पक्षी बना हुआ है। व्हाइट कलर को हम प्योरिटी के साथ रिलेट करके देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है। देखिए, ये व्हाइट कलर का पक्षी कप में पानी भरा हुआ है, उसमें कॉइन डाल रहा है तो पानी बाहर निकल रहा है। मतलब
वो आपको इतना प्यार देंगे, आपके लिए इतनी केयर केयर दिखाएँगे, वैल्यूड महसूस कराएँगे कि यू विल हैव हैप्पी टीयर्स कि मेरी भी कोई इतनी कदर कर सकता है, कोई मेरे से भी इतना प्यार कर सकता है या किसी के जीवन में मैं इतना इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। तो ऐसी कोई एक शुरुआत आपके सामने हो सकती है। यदि आप किसी लव प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे थे या किसी को प्रपोज़ करना चाहते थे, तो आप वो स्टेप ले सकते हैं। मुझे वहाँ पर बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यदि आप शादी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना चाहते थे, यदि शादीशुदा हैं आप तो अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते थे या अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते थे और पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ सकती है। आप अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते थे, मतलब सेटलमेंट की तरह, जिस चीज़ से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको वो अपने लिए बहुत बड़ी दिखाई देती है। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि यार हम अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना क्या हमको मिल सकता है, या हम इतना एफर्ट कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हम अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई चीज़ बड़ी नहीं होती। यूनिवर्स के पास सबका लेखा जोखा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप इतना डेयर कर रहे हो, तो यूनिवर्स तो यूनिवर्स भी डेयर करेगा आपको वो चीज़ देने के लिए। तो इसके साथ ही इस एस ऑफ कप्स में यदि आप देखो तो ये कप उसके हाथ में रखा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें आपके हाथ में है। यहाँ पर देखिए ग्लोब यहाँ पर हाथ में रखा हुआ है, यहाँ कप हाथ में रखा हुआ है और यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो हाथ में सॉर्ड है, मतलब आपके इमोशंस, अपॉर्चुनिटी, दिमाग, सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि आपको उसे किस तरह से लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है और क्या रिजल्ट प्राप्त करना है। अब हम लास्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, विच इज़ अ जस्टिस कार्ड, जो खुद न्याय की बात करता है। यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए थे और उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वो आपके फेवर में आने वाला है, आपके साथ न्याय होगा। आपके जीवन में एक संतुलन आ सकता है। यहाँ जस्टिस के कार्ड में आप देखोगे तो तराजू बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं बैलेंस या संतुलन के बारे में बात करती है। यदि इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आते हैं जहाँ दुविधा की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है और आपको कोई एक चीज चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा बैलेंस में आकर निर्णय लेना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा दिमाग की तरफ झुकना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दिल की तरफ झुकना चाहिए। एक बैलेंस स्थापित करके आपको निर्णय लेना चाहिए और पावर हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। मतलब आप आस-पास के लोगों से ज़रूर वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में जो डिसीज़न लेना चाहिए वो आपका ही होना चाहिए और आप उस पे खड़े रहेंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो मुझे इस जस्टिस कार्ड से दिखाई दे रही है। लाल रंग भी इसने पहना हुआ है, दैट शोज़ पावर। अगेन यहाँ पर भी लाल रंग है। तो कोई इमोशन लेवल पर या कोई मुकदमा है उससे लेवल पर, या भी किसी टॉक्सिक चीज़ में आप फँसे हुए हो जहाँ आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, किसी एनवायरनमेंट में आप हो, किसी करियर फील्ड में हो, बिज़नेस में आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आप बहुत एफर्ट दे रहे थे, बहुत अपना दिमाग लगा रहे थे और आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो अब आगे आने वाले समय में निश्चित ही वो आपके साथ होने वाला है। तो ये मैंने ये तीनों कार्ड आपको डिस्कस कर दिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है गुड न्यूज़ से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन-सा एरिया वो आपकी लाइफ का होने वाला है, जहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है या जिससे रिलेटेड आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। तो कार्ड आ रहा है मैरिज का। मैंने यहाँ पर मैरिज को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था और कप का कार्ड आना वैसे भी इमोशनल लेवल की बातें करता है। तो देखिए, मैरिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए हो सकते हैं यदि आप मैरिज को कंसिडर कर रहे हैं। इन दिनों यदि आप किसी से मिलना चाह रहे हैं या कोई एक पहला स्टेप भी यदि आपने उठाया है, वो क्यों ना आपके दिमाग में एक ख्याल ही हो मैरिज से रिलेटेड, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैरिज आपकी हो सकती है। बहुत अच्छे इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है, या यदि आप लव में हैं किसी के साथ और मैरिज करना साथ चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बनस्पत आपको उसके लिए एफर्ट्स लेने होंगे। यदि आप ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं, तो उससे आगे आपकी मैरिज में सारी चीज़ें बहुत बेटर होने वाली हैं। आपके पार्टनर जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपको सुने या समझें, इस तरह से भी चीज़ें वर्क कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि मैरिज है या मैरिज से रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, या यहाँ पर जो भी मैंने बताया कि यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, वो कब आपके साथ हो सकता है, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बस की कमी थी तो यहाँ पेंटिकल्स भी आ गया, और दूसरा आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
संपूर्णता में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, वो चाहे इमोशनल लेवल पर हो या मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो या किसी चीज़ में आपका न्याय हो रहा हो। 9 और 10 यहाँ के लास्ट नंबर्स हैं इस टैरो कार्ड के, जो बताते हैं कि चीज़ें आपको पूर्णता या ऑलमोस्ट कंप्लीट वे में मिल रही होंगी, जिस चीज़ के लिए यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये मुझे कैसे मिलेगी, अब तो मैं उतनी उम्मीद भी नहीं करता, मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। तो अब आपको वो पूरी की पूरी चीज़ और इवन बढ़ के मिलने वाली है। अभी से लेकर जो 9वाँ या 10वाँ महीना होगा आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी यदि जुलाई के महीने में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब से देखेंगे तब से आपके लिए वर्क करेगी, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। यदि जुलाई का महीना है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से काउंट करके जो 9वाँ या 10वाँ महीना होगा उसमें आपके लिए ये गुड न्यूज़ आ सकती है इन एरियाज़ से रिलेटेड। तो अब हम लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो वहाँ यहाँ पर आपको फॉलो करनी चाहिए, वो हम इन मून कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। आपकी गुड न्यूज़ से रिलेटेड या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो पहला कार्ड आता है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यदि अभी इन दिनों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, या यहाँ पर जो मैं आपको बैलेंस की बात बता रही हूँ, आप नहीं रख पा रहे हैं बैलेंस या कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनल उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको पता है ये आपके लिए गलत है, फिर भी आपका उसमें कोई बस बस नहीं है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको खुद को समझाना चाहिए कि जो कुछ भी होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है और वो आपकी पकड़ में है, आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। सारी चीज़ें तो आपके हाथ में है, ये तो पहले ही यहाँ पर क्लियर हो गया था, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशखबरी बहुत जल्द आपकी होने वाली है। और लास्ट में आता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए, जब यूनिवर्स आपको इतनी सारी चीज़ें देगा तो आपकी कुछ परीक्षाएँ भी तो लेगा। इन 9-10 महीनों के बीच में यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं या परीक्षाएँ आती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ें छोड़ दूँगा या मैं और अब बहुत पॉजिटिव नहीं रह सकता, मैंने इनफ पेशेंस रख लिया है, तब आपको इस रीडिंग को याद करना होगा कि शायद यूनिवर्स मेरा कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है, इस परीक्षा में मुझे पास होना है, तभी तो मैं जितना उम्मीद करता हूँ उससे कई गुना बढ़कर मुझे चीज़ें मिलेंगी। तो या आई होप आपको इससे एक इंसाइट मिली होगी और आगे आपको क्या करना चाहिए ये समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए गुड न्यूज़। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग है, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग पेड है। इसके अलावा यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप यदि रीडिंग देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट एनकरेजेस मी। सो या तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इन तारीख को आती है किसी भी महीने की, तो ये पाइल आपके लिए है। या यदि आपने क्रिस्टल के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस ब्लैक क्रिस्टल को सेलेक्ट किया था, तो ये तीसरी पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़ भेज रहा है। इस विस्तृत रीडिंग में हम पूरा देखेंगे कि जो रीडिंग है या जो गुड न्यूज़ है वो आपके लिए किस एरिया से रिलेटेड आ सकती है, किस समय पर आ सकती है, उसको अपनी तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो मैसेजेस होंगे वो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम सबसे पहले देखेंगे कि वो गुड न्यूज़ क्या हो सकती है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ सॉर्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। सेकेंड कार्ड आता है 7 ऑफ कप्स और थर्ड कार्ड आता है द मून कार्ड। मुझे अभी आपकी स्थिति थोड़ी सी इमोशनल लेवल पर अप डाउन वाली लग रही है या इल्यूजन, भ्रम में फंसी हुई लग रही है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ओके, मैं एक एक करके कार्ड्स की बात करती हूँ। इसमें जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है वो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। देखिए, यदि हम सॉर्ड की बात करें तो सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग से कनेक्ट करके देखते हैं। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो एक व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपने साथ अपने लव्ड वंस या फैमिली को बैठाया हुआ है, दिमाग लगा रहा है। इन चीज़ों को यदि हम एक स्टोरी की तरह देखें तो ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं
और जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो यदि आपको मिल जाता है तो ना सिर्फ आपको बहुत खुशी होगी, बल्कि आपके आसपास के लोग जो भी आपको प्यार करते हैं या आप जिनको प्यार करते हैं उनके जीवन में भी बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आने वाले हैं और वो भी बहुत खुश होंगे। ये विश कहीं ना कहीं आपके परिवार या लव्ड वन से रिलेटेड भी हो सकती है, इसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया है और लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स आप उसके लिए किए जा रहे हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपको दिखाई देगा कि नाव के इस तरफ तरफ बहुत ही अशांत जल है, लेकिन उस तरफ यदि आप देखोगे तो कितना शांत जल है, जो ये बताता है कि हो सकता है अभी आपकी जो सिचुएशन में हो, आस-पास के लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, आपको कुछ नहीं समझ रहे हों, जबकि अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो और शिद्दत से किसी चीज़ में लगे हुए हो। तो बहुत टर्बुलेंस वाली स्थिति अभी आपके लिए हो सकती है, लेकिन आगे चलकर सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होने वाली हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, वो निश्चित ही आपको मिलने वाला है। आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और वो मिलने के बाद आपके जीवन में देखिए, ये लहरें कितनी उथल-पुथल थी और यहाँ कितनी शांत हो गई। मतलब और कुछ मिले ना मिले, आपके जीवन में एक सुकून, स्थायित्व और एक पीस वाली चीज़ आ जाएगी। इवन आपकी फैमिली के भी जीवन में काफ़ी पीस आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 6 नंबर भी दिया हुआ है। यदि हम न्यूमरोलॉजी की तरह से देखें तो 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है, जो लाइफ में लव और लग्ज़री लेकर आता है। देखिए, लव वाली चीज़ कैसे हो जाएगी, यदि एफर्ट्स लव से रिलेटेड हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, या क्योंकि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश होने वाली है तो उससे भी तो आपका एक प्यार वाला रिश्ता होता है। तो वहाँ पर आप लोगों को खुश कर रहे होंगे जिनको आप प्यार करते हैं। इसके अलावा जो लग्ज़री की बात करी वीनस को लेकर, तो क्योंकि आपके डिज़ायर्स पूरे हो रहे होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल दे पाओगे। अब हम यहाँ पर बात करें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, कप मतलब इमोशंस। यहाँ पर देखिए, हर हर कप में कितनी अलग-अलग चीज़ें रखी हुई हैं और उसको लेकर आप कितने नेगेटिव हुए पड़े हो। ये व्यक्ति ब्लैक कलर का बना हुआ है। ब्लैक कलर इज़ द कलर ऑफ नेगेटिविटी हियर वी कंसीडर। सो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, या आपके खुद के दिमाग में कई बार चीज़ें आने लग जाती है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, मेहनत कर ली, मुझे अब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं और ज़्यादा खुद को नहीं झोंक सकता या परेशान नहीं कर सकती, तो मुझे अब ये चीज़ें छोड़ देना चाहिए। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता होगा, नहीं मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए, मैं अपनी फ़ील्ड चेंज कर दूँ या मैं क्या कर दूँ, मैं इसको क्या बोल दूँ, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, पर मुझे भी तो बुरा लग रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी, वो आपके लाइफ़ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है। हालाँकि आगे एस्ट्रल हाउस कार्ड से हम स्पेसिफिक एरिया निकालेंगे आपके लिए, लेकिन अभी जो मुझे बता रहा है वो कहीं न कहीं आपके इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ कप्स का कार्ड निकल रहा है। तो अब अभी चॉइसेस को लेकर आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विकल्प हैं, उनको लेकर अभी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो और इमोशनल अनबैलेंस की स्थिति में हो कि आप स्थायित्व नहीं रख पा रहे हो। इसके साथ यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है जो केतु से रिलेटेड है। अगेन ये मुझे डिच करना, धोखा देना, या किसी पर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, या आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए और वो वापस रिटर्न कर उन्हें ठेंगा दिखा दिया कि नहीं, अंगूठा दिखा दिया, नहीं, हम आपके लिए नहीं हैं, या जिस लेवल पर आप हमको चाहते हैं उस लेवल पर हम आपके लिए नहीं हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो। इवन अपने गोल के लिए भी नेगेटिव हो रहे हो, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। पहला कार्ड ही एकदम पॉजिटिव आ गया। अब यदि हम मून कार्ड की बात करें तो मून कार्ड कहीं न कहीं वैसे भी मून इमोशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर भी इमोशंस का कार्ड आया जो ये बताता है कि इमोशनल लेवल पर हो सकता है कि आप भ्रम की स्थिति में भी हों। विकल्प यहाँ पर भी थे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि देखिए, मून का कार्ड है, लेकिन ऊपर सन बना हुआ है कि मून बना हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा। नीचे जानवर कौन से हैं ये समझ में नहीं आ रहा। भेड़ है, सियार है, लोमड़ी है, ये नहीं समझ में आ रहा। पीछे से स्कॉर्पियो आ रहा है, वो कभी भी आपको डस सकता है। 7 नंबर में मैंने बताया था कि कहीं न कहीं डिच हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, ऐसा वाला सीन है। तो ऐसा काफ़ी कुछ आपके साथ पहले हुआ हो सकता है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बना दिया या भ्रम की स्थिति में डाल दिया। इवन अभी भी आप दूसरों के इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करना चाहिए, आगे चीज़ें आपके लिए बिल्कुल पॉज़िटिव हो रही हैं, और जो लोग आपके लिए वैल्यू करते हैं, मतलब आपकी नाव में बैठने के लिए तैयार हैं, या अभी तक आपकी नाव में बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने आपका साथ अभी तक नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी टफ़ परिस्थिति क्यों ना रही हो, वो ही लोग अपने हैं। आपको किसी दूसरे को सैटिस्फाई करने की या दूसरे के लिए कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बारे में, अपने आस-पास के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचिए। ये बिल्कुल भी सेल्फिश होना नहीं है, ये खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है और इसकी आपको बहुत आवश्यकता है। एट लीस्ट अभी आप जिस इमोशनल लेवल पे हो, उसमें तो आपको बहुत आवश्यकता है। तो
मैंने आपके सामने ये 3 कार्ड डिस्कस कर दिए कि यूनिवर्स आपको आपकी गुड न्यूज़ से रिलेटेड क्या बताना चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन से लाइफ के स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही होंगी या गुड न्यूज़ आ रही होगी। तो कार्ड आता है वेल्थ। देखिए यहाँ पर मैंने वैसे भी सॉर्ड का बताया था, तो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें थी। दिमाग लगाकर आप अपना करियर बना रहे हो या वेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल अपनी फैमिली को दे रहे हो। तो ये कहीं न कहीं वेल्थ के कार्ड से रिलेट होता है, जो बताता है कि वेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आगे आपके लिए आ सकती है। ये यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे, वो वेल्थ के फॉर्म में आपके जीवन में आ सकती है और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी-अच्छी खूबसूरत चीज़ें लेकर आ सकती है, सैटिस्फैक्शन लेकर आ सकती है। अब हम देखेंगे कि वो कब हो रहा होगा। व्हेन का आंसर हम इन कार्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ कप्स। कप के नीचे कप का कार्ड आया है और सेकंड कार्ड आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में ही 4 का कार्ड आया है, जो मुझे बताता है कि अभी से जो चौथा महीना होगा उसमें आपके लिए वेल्थ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, जो आपकी सिचुएशन को अभी उथल-पुथल से बहुत पीसफुल सिचुएशन में लेकर जा सकता है। उसके लिए हो सकता है आप अपने करियर फील्ड में चेंज करो। यदि कहीं आप पैसा लगाने वाले थे, तो उसमें चेंज करो, अपनी मनी इन्वेस्टमेंट हैबिट में चेंज करो या करियर से रिलेटेड अपनी फील्ड में आप चेंज कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलेगा। हालाँकि मुझे आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखोगी तो ये महिला अपने पर्स को पकड़े हुए है और दोनों हाथ से उसको सहेजे हुए है। मतलब बचाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही है। तो वेल्थ आपको मिल भी रही होगी और यदि आप किसी चीज़ में लगा रहे हो तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और सोच समझ कर लगा रहे होगे। ओवर स्पेंड नहीं कर रहे होगे, फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं कर रहे होगे, किसी दूसरे के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होगे। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि पहले हो सकता है, देखिए यहाँ पर डिच का साइन और दुविधा वाला साइन साइन वैसे भी आ रहा था। तो 4 महीने की स्थिति में आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं है। हालाँकि अभी तक की परिस्थिति में भी आपको भली-भाँति समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों में फँसे हुए हो। अभी भी आपको एक्शन लेना नहीं आया है। तो वो एक्शन लेना भी आपको इन 4 महीनों के दौरान आ जाएगा और जब वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो यूनिवर्स ऑलरेडी रेडी हो जाएगा आपको वो चीज़ें देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि वो लेसन जो आपको सिखाना चाहता था, तब तक आप भली-भाँति सीख चुके होगे। तो अभी से चौथे महीने में आपकी वेल्थ से रिलेटेड, करियर, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बड़ी चीज़ें पूरी हो रही होंगी। स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छी आपकी डिज़ायर्ड जॉब मिल सकती है। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है, तो वो हम इस मून कार्ड के थ्रू देखेंगे। तो पहला कार्ड आता है अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए पुराने समय में जो भी हो चुका या अभी आप जिन चीज़ों से गुजर रहे हो और दुविधा की स्थिति में हो, काफ़ी नेगेटिव हुए पड़े हो, इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति है, लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो अब आपके लिए हीलिंग का समय आया है। खुद को चुनिए और देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, हम हमेशा अपने घाव को छुपाते रहते हैं, इवन खुद से भी। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए माफ़ी नहीं रखते। तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, खुद की चोट को देखिए और फिर मरहम खोजिए, आपको निश्चित ही मरहम मिलेगा। यदि अभी तक आप दूसरों के लिए मरहम बनते आए थे, तो आपको कैसे नहीं मिलेगा? तो आपके लिए हीलिंग का समय आ रहा है। एक और गाइडेंस हम इस मून कार्ड से निकालेंगे जो आती है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने लक्ष्य पर, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए क्योंकि आप पर बहुत सारे लोगों का विश्वास टिका हुआ है। आप जिनसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली का विश्वास टिका हुआ है। तो उनके विश्वास के लिए एटलीस्ट खुद पर विश्वास रखिए, खुद के सपनों पर विश्वास रखिए और जब आप ये विश्वास कायम रखेंगे तो यूनिवर्स भी विश्वास करके आपको वो सारी चीज़ें कई गुना बढ़ा कर देगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो और आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए गुड न्यूज़। साथ ही ये जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।